नीट 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से पिछले 15 ईयर्स में 4 से 5 क्वेश्चन नीट में पूछे जा चुके हैं, इसलिए दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका अगर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया तो एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग देखें बच्चों तो यहाँ पर पीकेबी वैल्यूज गिवन है। कुछ हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स दिए हुए, एमीन्स कुछ दिए हुए बेटा। जैसे पहला एमीन है, मुझे एन मिथाइल मिथेन एमीन दिया हुआ है, अमोनिया दिया हुआ है, एन मिथाइल एनिलीन दिया हुआ है, बेंजीन एमीन दिया हुआ है, और यहाँ पर 4 मुझे पीकेबी वैल्यूज गिवन है। मुझे बताना इसमें से अभी किसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे देखिए, अगर क्वेश्चन को मैं नीचे देखूँ, द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जो यहाँ ऑप्शन है इसमें से करेक्ट मैच कौन सा है ये आपको बताना है 1 2 3 4 में। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन एक नीट के बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहली बात बच्चे के मन में आता है कि ये सर वैल्यूज मुझे याद करना है या समझना है, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, नीट एग्जाम में जब आपके पास इतना कम टाइम होता है तो ये कैसे आप इसको मैच कराएंगे, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ से बच्चों रिपीटेड नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए नीट 2022 का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूँ ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो आप देखिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 389, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, एमीन। ये क्वेश्चन सीधा यहीं से कॉपी हुआ है और इसका कंप्लीट पेज का जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा मैंने इसको डिकोड किया हुआ है, एक एक लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया बच्चों, और इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर अगर हम देखें इस पेज के बीच में, अगर आप देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है पी के बी वैल्यू फॉर अमोनिया। अमोनिया का बच्चों पी के बी वैल्यू यहाँ पर गिवन है। इसका वैल्यू कितना है, 4.75। जनरली अमोनिया का जो पी के बी होता है बच्चों, ये बच्चों को याद होता है 4.75। एक रेफरेंस वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी। और अमोनिया का जो पी के बी वैल्यू है कई बार आयनिक में भी यूज होता है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट अमोनिया का जो पी के बी वैल्यू है बच्चों को याद हो जाएगा 4.75। ठीक है बेटा, अब आप इस टेबल को देखिए बेटा। यहाँ पर एन मिथाइल मिथेन एमीन दिया हुआ है, इसका पी के बी वैल्यू बच्चों कितना है, 3 पॉइंट। इसके 2 मेथड है, पहला तो मैं सीधा रट्टाफाई करने वाला, दूसरा समझाने वाला। यहाँ से आप ले लीजिए एन मिथाइल मिथेन एमीन का वैल्यू, इसका कितना दिया हुआ है 3.27। ये एन मिथाइल मिथेन एमीन आप देखिए नीट वाले क्वेश्चन में किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है। अमोनिया किसके साथ मैच कर रहा है, आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ अमोनिया का पी के बी वैल्यू कितना गिवन है, 4.75। यहाँ पर भी आप देखिए अमोनिया दिया हुआ है और 4.75 इसके साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे बेंजीन एमीन, अब नीचे जो टेबल दिया हुआ है आप ये देखिए बच्चों, बेंजीन एमीन, इसका जो पी के बी वैल्यू कितना है 9.38 दिया हुआ है, सॉरी 9.38 दिया हुआ है, ये इसके साथ मैच करेगा। और लास्ट ऑप्शन की अगर बात करें बच्चों, थर्ड ऑप्शन की बात करें, एन मिथाइल एनिलीन, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, एन मिथाइल एनिलीन, ये देखिए बेटा एन मिथाइल एनिलीन, इसका जो पी के बी वैल्यू है वो 9.30 है। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज यहाँ पर हो गई और चौथी वैल्यू जो है, फोर्थ जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई। आप इससे मैच करा सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है ये तो बेटा रट्टाफाई करने वाला है कि आपने साहब क्या किया, इस टेबल को पूरा रट्टाफाई कर लिया। अब रट्टाफाई करने से प्रॉब्लम क्या रहता है, नीट एग्जाम में जब आपके पास इतना प्रेशर है, आपको फिजिक्स भी करना, बॉटनी, जूलॉजी सब करना है, अगर ये स्किप हो गया या ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया तब तो आपका क्वेश्चन गया, +4 होने की जगह -1 हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है बच्चों इस पॉइंट को, इसमें इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है, इसका एक एक पॉइंट को डी कोड किया जाए और समझा जाए कि अगर इससे सिमिलर क्वेश्चन नीट एग्जाम में, क्योंकि 2-3 बार पूछा जा चुका है बच्चों, तो इस बार भी आ सकता है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे समझेंगे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, मैंने यहाँ पर नीट पॉइंट नंबर 25 दिया हुआ है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट, कि अगर के बी का वैल्यू बच्चों ज़्यादा होगा तो पी के बी कम होगा। ये तो सबको पता है बेटा, क्यों? क्योंकि जो पी के बी होता है बच्चों, पी के बी इज इक्वल टू द माइनस लॉग के बी, यहाँ पर माइनस लगा है, के बी ज़्यादा होगा पी के बी कम होगा, अगर के बी कम होगा तो पी के बी ज़्यादा होगा। आयनिक में आपने सीखा हुआ है बेटा, यदि पी के बी का वैल्यू ज़्यादा होगा, यदि के बी का वैल्यू ज़्यादा होगा तो पी के बी कम होगा, बिल्कुल ठीक है बेटा। और बेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा भाई, जितना पी के बी कम होगा बच्चों उतना ही के बी उसका ज़्यादा होगा, और के बी ज़्यादा यानी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। भाई अगर किसी का मान लीजिए के ए किसी एसिड का ज़्यादा है तो वो एसिड जो है बहुत स्ट्रांग एसिड माना जाता है। जैसे हमारे पास H2SO4 है, बहुत स्ट्रांग एसिड होता है,
तो उसका K कितना होता है बच्चों, इनफाइनाइट हम लोग मानते हैं कि नहीं मानते, यानी कि Ka ज़्यादा तो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली अगर हम Kb की बात करें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, इसका जो Kb होता है वो कितना मानते हैं, इनफाइनाइट मानते हैं, मतलब माना जाता है, हालांकि इनफाइनाइट होता नहीं है, लेकिन हाँ इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर Pkb की बात करेंगे तो इसका Pkb क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि Kb का वैल्यू ज़्यादा होगा तो Pkb कम होगा और बेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। बिल्कुल ठीक है, ये आपको लाइन पूरा समझ में आ गया। और ये लाइन मैंने बेटा कहाँ से डिकोड किया, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पर ये जो लाइन लिखा हुआ है इसी को मैंने डिकोड किया है कि अगर यहाँ पर Kb का वैल्यू कम होगा तो Pkb ज़्यादा होगा, और Pkb अगर यहाँ पर Kb का वैल्यू ज़्यादा होगा तो Pkb कम होगा, और वो जो बेस है वो उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस कहा जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर आप देखिए अमोनिया का जो बच्चों Pkb वैल्यू है, ये आपको एक तो वैल्यू बेटा देखो रेफरेंस के लिए एक वैल्यू तो याद करना ही पड़ेगा। तो अमोनिया का हमने 4.75 याद कर लिया। अमोनिया यानी NH3 का जो Pkb वैल्यू है वो 4.75 है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा एलिफैटिक एमीन की, एलिफैटिक एमीन में क्या होता है, NH2 के साथ लगा होता है एक एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप CH3 हो सकता है, ये एल्काइल ग्रुप C2H5 भी हो सकता है, या प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है बेटा। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर ये मेथाइल या एथाइल या प्रोपाइल में से कुछ भी होगा, और अगर मैं आपसे ये बोलूँ बच्चों कि CH3 का क्या होता है, प्लस आई या माइनस आई, तो आप बोलोगे सर CH3 का तो प्लस आई होता है। प्लस आई होने से क्या करेगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अमोनिया पर या नाइट्रोजन पर इंक्रीज कर देगा, और नाइट्रोजन पर इंक्रीज करेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा होने से इसका बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज़्यादा हो जाएगा, और बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो इसका Kb ज़्यादा होगा। Kb ज़्यादा होने का मतलब इसका जो Pkb है बच्चों वो कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? इसका मतलब अपने को इन ऑप्शंस में से उस एक ऑप्शन को देखना है जिसका Pkb अमोनिया से कम है, और अमोनिया का बच्चों कितना है 4.75। चलिए तो इन ऑप्शंस में हम देखते हैं कि 4.75 से कम Pkb किसका है, वो तो साहब एक ही ऑप्शन है 3.75। अब देखते हैं बच्चों इसमें एल्काइल एमीन कौन सा है, क्योंकि एल्काइल एमीन का ही तो Pkb कम होगा। ठीक है, तो ये तो एल्काइल एमीन हो नहीं सकता, ये तो बेंजीन है। ठीक है बेटा, इसी टाइप से हम अगर देखें तो ये एनिलीन है, ये तो एरोमेटिक एमीन हो गया, एनिलीन लिखा हुआ है। यहाँ अगर देखें बच्चों एन मेथाइल मेथेन एमीन, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है एन मेथाइल, ये IUPAC नेम है CH3, एन मेथाइल हो गया, यहाँ पर NH आ गया और यहाँ पर हो गया CH3। मेथेन है ना, मेथेन का मतलब एक हो गया, यहाँ पर एक कार्बन है, N पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है, और मेथेन और एमीन है। ये वाला जो मेथीन है, ये वाला जो एमीन है बच्चों, ये CH3 शो करेगा, ये CH3 का प्लस आई शो करेगा, दोनों तरफ से प्लस आई है। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसका Kb ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसका जो Pkb है वो कम हो जाएगा। और कम, इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 3.27, ये वाली। इसका मतलब सीधा इसका रिलेशनशिप बच्चों इसके साथ है, ये एक एलिफैटिक एमीन है। साथ में 4.75 अभी हमने याद किया था कि ये तो किसका बेटा, Pkb अमोनिया का, ये इसके साथ रिलेटेड है। अब बात करते हैं बच्चों एन मेथाइल एनिलीन और बेंजीन एमीन में। इनमें अगर हम कंपैरिजन करें तो आप देखिए बेटा एरोमेटिक एमीन अमोनिया से कम बेसिक होते हैं, क्योंकि पीएच का नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, साथ में रेजोनेंस भी होता है। जैसे यहाँ पर हमने बेटा एक बेंजीन बना दिया, फिनाइल बना दिया बेसिकली, और फिनाइल में अगर मैं यहाँ पर NH2 लगा दूंगा तो फिनाइल का क्या होता है बेटा, माइनस आई होता है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा अपने तरफ, और खींचने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो नाइट्रोजन पर क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी ना। कम होने से इसका जो Kb है वो कम हो जाएगा, इसका मतलब इसका Pkb बच्चों ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये NCERT कहना चाह रहा है कि एरोमेटिक एमीन अमोनिया से कम बेसिक होते हैं, क्योंकि फिनाइल का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है। किस पर कम कर देता है, NH2 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अब आप कंपैरिजन करिए। अब अगर कंपैरिजन करें बच्चों तो यहाँ पर इसका रिलेशन तो इसके साथ होगा ही होगा, साथ में ये इसका रिलेशन इसके साथ होगा, ये हमने आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब अगर इन दोनों में हम देखें तो एक देखिए 9.3 है, एक 9.38 है। ये बेंजीन एमीन है। बेंजीन एमीन का मतलब ये कंपाउंड तो सीधा ये हो गया बेंजीन एमीन, मतलब फिनाइल के साथ हमने क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया। और एन मिथाइल एनिलीन की बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चों ये जो कंपाउंड होगा
N पोजीशन पर मिथाइल लगा है, यानी यहाँ पर ये तो हो गया एनलीन और यहाँ पर हमने लगा दिया CH3, तो N मिथाइल एनलीन हो गया। अब देखिए इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा? ये वाला बेटा ज़्यादा बेसिक होगा। क्यों ज़्यादा बेसिक होगा? क्योंकि बाकी सब तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ CH3 है बेटा। CH3 का क्या होगा? CH3 प्लस आई शो करेगा। प्लस आई शो करने से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि नाइट्रोजन की डेंसिटी यहाँ भी कम है और यहाँ भी कम है, क्योंकि जैसा पहले आपको बताया गया कि फिनाइल क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है अपनी तरफ, विड्रॉ करता है, तो दोनों जगह कम कर देगा। लेकिन यहाँ CH3 उतना ही बढ़ा देगा, मतलब एक तरफ से कम होगा, दूसरे तरफ से इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। अब ये अगर थोड़ा सा ज्यादा बेसिक होगा बच्चों, तो इसका जो Kb होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। और अगर इसका Kb थोड़ा सा ज्यादा होगा तो इसका जो pKb है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़ा सा स्लाइटली कम होना चाहिए। इसका मतलब आपको इन दोनों में ये कंपेरिजन करना है कि कम pKb किसका है, कम तो साहब इसका है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका रिलेशनशिप होगा इसके साथ और इस वाले का रिलेशनशिप होगा इसके साथ, और बस अब आपका आंसर आ गया। अब आप मिला लीजिए इसको, ABCD को मिला लीजिए। यहाँ पर क्या है बेटा, थर्ड का रिलेशन B से आ रहा है, तो इसमें देखिए बेटा थर्ड का रिलेशन कहाँ पर B के साथ है, यानी कि थर्ड का रिलेशन B के साथ। या तो ऑप्शन ये सही है, यही सही है। क्यों? क्योंकि B का रिलेशन अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो B का रिलेशन तो थर्ड के साथ है, इसके साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ नहीं बेटा, B का रिलेशन थर्ड के साथ है। और यहां पर अगर आप देखें बेटा तो B तो केवल पहले वाले में थर्ड है, सेकंड में फोर्थ है, थर्ड वाले में फोर्थ है और फोर्थ वाले में सेकंड है। तो ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि B का रिलेशन किसके साथ है, थर्ड के साथ है। A का रिलेशन किसके साथ होगा, फोर्थ के साथ होगा। C का रिलेशन 1 के साथ होगा, D का रिलेशन सेकंड के साथ होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो इस पेज को भी मैंने पूरा समराइज किया है, साथ में यहाँ पर जो मैंने आपको pKb K वगैरह एक्सप्लेन किया है वो भी यहाँ पर बच्चों पूरा लिखा हुआ है, मैंने पूरा शॉर्ट में लिख दिया है, जिससे आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको एक बार अच्छे से वीडियो को बार बार देख लीजिए, या इसको आप NCERT से पढ़ लीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। नीट का अगला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बेटा अगली क्लास।